हरे कृष्णा। हमारे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान कृष्ण सुदामा प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म हरिद्वार में एक वैष्णव परिवार में हुआ। उन्होंने विगन और लेह कॉलेज दिल्ली से ग्राफिक डिजाइनिंग में डिग्री प्राप्त की है। प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य सुभाग स्वामी महाराज से सन 2008 में दीक्षा प्राप्त की। वह दिल्ली में इस्कॉन के पूर्वी कैलाश मंदिर में रहते हुए 5 वर्षों तक युवकों के मध्य प्रचार कार्य किया। पश्चात 1 वर्ष के लिए प्रभु जी अखिल भारतीय पदयात्रा में शामिल हुए। तदंतर उन्होंने 7 वर्षों तक संकीर्तन करते हुए भ्रमण किया। वर्तमान में प्रभु जी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान कृष्ण सुदामा प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जरासंध 17 बार आक्रमण कर चुके हैं मथुरा नगरी पर और 13 अक्षौहिणी सेना के साथ। हर बार उनकी 13 अक्षौहिणी सेना को मृत्यु के घाट उतार दिया और उनको बंदी बना के अपमानित करके छोड़ दिया जाता है। इस बार वे 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा करके मथुरा पर फिर से आक्रमण करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक और असुर जिनका नाम काल्यवन है, वे मथुरा पे आक्रमण करते हैं। मथुरा के समृद्धि को देख करके, सोना चांदी और जेवरात देख करके वे चाहते हैं कि वे सारा धन लूट सकें। तो जब कृष्ण को पता चला तो बलराम के साथ चर्चा करने लगे कि इस प्रकार से दोनों तरफ से आक्रमण होने का आयोजन हो रहा है। एक तरफ से तो जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आने वाला है और दूसरी तरफ एक काल्यवन आया है 3 करोड़ सेना लेकर के। अगर दोनों एक साथ आक्रमण करेंगे तो मथुरा नगरी का मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए एक योजना बनाता हूँ मैं। हम लोग द्वारका नगरी स्थापित करते हैं जो समुद्र के बीच में एक द्वीप होगा। और भगवान कृष्ण ने आयोजन किया कि विश्वकर्मा जो देवताओं के शिल्पकार थे, उनके हाथों से द्वारका नगरी का स्थापना कराया। उनका मतलब बहुत विशाल दुर्ग बनाए गए, बहुत विशाल दीवार बनाए गए, जिसमें एक बहुत ही सुंदर नगरी 16,000 रानियों के लिए 16,000 महल बनाए गए और साथ साथ में जितने भी मथुरावासी थे उन सभी को द्वारका नगरी में शिफ्ट कर दिया गया। और बलराम जी को द्वारका नगरी के सुरक्षा के इंचार्ज बनाया गया था। तब भगवान कृष्ण द्वारका नगरी में सभी को सुरक्षित पहुंचाने के बाद वापस मथुरा नगरी आए और काल्यवन का सामना किया। भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत विचित्र हैं। तो उन्होंने काल्यवन से एक अलग तरीके से युद्ध करने का आयोजन बनाया था। वे निशस्त्र खाली हाथ काल्यवन के समक्ष आए और काल्यवन से दूर भागने लगे। यानी इस प्रकार से लग रहा था कि रण छोड़ के भाग रहे हैं। तो काल्यवन ने भी पीछा किया कृष्ण का और उनको बहुत सारे बुरे नाम से बुलाए। कायर, तुम तो भाग रहे हो रण छोड़ के, रुको तो एक बार मेरे हाथों में आओ, मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको यम के लोग पहुंचा दूंगा। तो बहुत कुछ बोल रहे थे और पीछे पीछे भाग रहे थे। लेकिन क्योंकि काल्यवन असुर है, पापी है, इसलिए वे भगवान को छू भी नहीं सके, भगवान के पास भी नहीं पहुंच सके। हालांकि भगवान बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। भगवान कृष्ण भाग भी नहीं रहे थे, पैदल चल रहे थे बस, लेकिन काल्यवन पकड़ नहीं पाया। तो इस प्रकार जब भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े पर्वत के गुफा में जाके छिप गए तो पीछे से काल्यवन भी उस गुफा में प्रवेश किए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है एक चादर ओढ़ करके। जरूर ये कृष्ण ही होगा जो यहाँ पर आके सो गया है। तो काल्यवन ने जोर से एक लात मारी उस व्यक्ति को, लेकिन वो कृष्ण नहीं थे, वो एक राजा थे जिनका नाम था मुचकुंद। तो जब वे नींद से उठे बड़े क्रोध में कि किसने मेरे को लात मारा इस गुफा में, तो उनकी आंखों से एक जलती हुई अग्नि काल्यवन के शरीर को पूरा भस्म कर दिया कुछ ही पलों में। ये एक पुरानी कथा है। महाराज मुचकुंद इक्ष्वाकु राजा के वंशज हैं
और वे इतने शक्तिशाली थे, इतने वीर थे कि देवता लोग भी उनका सहायता लेते थे। एक बार असुरों से युद्ध करते समय देवताओं को सहायता की आवश्यकता पड़ी तो वे राजा मुचकुंद से सहायता मांगे। देवताओं के पक्ष से युद्ध किया और विजयी हुए। कई सालों के युद्ध के बाद वे विजयी हुए। तब देवताओं ने एक वरदान देने को राजी हुए कि आप बताइए क्या वरदान दे सकते हैं आपको। आपने अपना सारा यौवन छोड़ करके, अपना राज्य छोड़ करके आप हमारे सहायता किए हैं, तो हम आपको क्या वरदान दे सकते हैं। तो राजा मुचकुंद बोले, मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, युद्ध में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जब तक नींद पूरा ना हो तब तक मैं सो सकूँ, और जो भी मुझे समय से पहले उठाए तो मैं उसको देखने से ही उसके शरीर को भस्म कर पाऊँ। तो ये वरदान मिला था देवताओं से। और भगवान कृष्ण सभी को जानते ही हैं, अतीत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते थे। तो इसलिए एक ही कार्य से 2-3 कार्य हासिल किए। तो पहला कार्य था कि काल्यवन का वध मुचकुंद के हाथों से कराना। दूसरा कार्य था कि राजा मुचकुंद को दर्शन देना, क्योंकि मुचकुंद भगवान के बहुत महान भक्त थे। भगवान प्रसन्न हुए और दर्शन देने को राजी हुए। तो इस घटना के बाद भगवान कृष्ण वहाँ पर विष्णु रूप दिखाए मुचकुंद को और बोले कि तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और अभी मैं तुम्हें दर्शन दिया हूँ, लेकिन इस जन्म में तुमने कई पाप किए हैं, कई युद्ध में कई लोगों को मारे हैं, तो इन सभी पापों से मुक्त होने के लिए तुम बद्रीनाथ जाओ, बद्रिकाश्रम, और वहाँ जाके घोर तपस्या करो। उसके बाद अगले जन्म में तुम ब्राह्मण परिवार में आओगे, मेरी शुद्ध भक्ति करोगे, और उसके बाद तुम भगवान के धाम, मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके महाराज मुचकुंद बद्रिकाश्रम की ओर आगे बढ़े। तो इस बीच में भगवान कृष्ण वापस मथुरा आए और जरासंध अपनी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के दूसरे तरफ से युद्ध करने को पहुँचे। तो कृष्ण और बलराम, एक और योजना है कृष्ण के पास। कृष्ण चाहते थे कि इतने सारे सैनिकों को ना मारा जाए, काफ़ी सैनिक मारे जा चुके हैं, और मथुरा नगरी को भी कष्ट ना हो, मथुरा की सेना को अत्यधिक कष्ट हो चुकी थी। तो उन्होंने, और इसके अलावा एक और कार्य था जो आगे पता चलेगा हमको, एक विवाह करना था रुक्मिणी से, रुक्मिणी का अपहरण करना था उसी समय। तो समय को बचाते हुए कृष्ण ने बलराम को योजना बताया कि चलो हम भी रण छोड़ के भागते हैं यहाँ से। तो कृष्ण और बलराम भागने लगे रण छोड़ के, और जरासंध को भी बड़ा क्रोध आया कि कायर, तुम लोग, इस बार मैं तुमको सबक सिखाऊंगा, मेरी सेना देख के डर गए, भाग रहे हो तुम, रुको मैं तुम्हें यम की घाट पहुँचाता हूँ। तो पीछे पीछे अपने सैनिकों को लेकर के जरासंध भी पीछे भाग रहे हैं। तो कृष्ण और बलराम एक बहुत विशाल पर्वत के पास पहुँचे जिसका नाम था प्रवर्षण। ये इतनी ऊंची चोटी थी, बादलों को छूती हुई, और उस प्रवर्षण पर्वत में हर समय बारिश होती रहती थी। तो कृष्ण और बलराम उस पर्वत के ऊपर चोटी तक चढ़ गए, और जरासंध अपने सैनिकों के साथ भी पीछा करते रहे। लेकिन जब मिले नहीं, ढूंढ नहीं पाए कृष्ण बलराम को, तो उन्होंने योजना किया कि इस चोटी के चारों तरफ आग लगाया जाए, और वह आग ऊपर जाते जाते कृष्ण बलराम को जला देगी। इस आग से कोई नहीं बच सकता चोटी के ऊपर। तो ऐसे ही योजना उन्होंने सफल किया और चारों तरफ से आग लगाया, और उनकी आंखों के सामने पूरा जंगल, वो पूरा चोटी जो है आग से जल गया। उन्हें लगा कृष्ण और बलराम जल गए होंगे इस अग्नि में, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि कृष्ण और बलराम उस पहाड़ की चोटी से कूद गए, और बहुत ऊंची पहाड़ थी, उस पहाड़ से कूदते हुए नीचे सुरक्षित पहुंच गए, और वे वापस अपने मथुरा नगरी, द्वारका नगरी चले गए। इस घटना के बाद बलराम जी के विवाह का लीला आता है। एक राजा थे जिनका नाम था काकदूमी। तो उनकी पुत्री थी रेवती। वे अपने पुत्री के लिए उत्तम वर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से जिज्ञासा करना चाहते थे कि मैं अपने पुत्री किसको दूं विवाह में। तो उस समय ब्रह्मा जी कुछ कार्य में व्यस्त थे, इसलिए राजा काकदूमी को ब्रह्मलोक में कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ा। जब ब्रह्मा जी अपने कार्य से मुक्त हो गए तो काकदूमी से मिले, और जब काकदूमी ने बताया कि इस विषय में आपसे पूछने आया हूँ, तो ब्रह्मा जी जोर से हंसने लगे और बोले, महाराज, यहाँ पर समय बहुत धीरे बीतता है, और वहाँ पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं, कई चतुर्युग बीत चुके हैं। तो
तुम्हारे जितने भी वंशज थे, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा परिवार सब लुप्त हो चुका है, उनका नामो निशान नहीं बचा हुआ। तो अभी मैं यही सलाह दूंगा कि भगवान बलराम जी अवतार लिए हैं और उनसे योग्य, उनसे अच्छा और कोई वर नहीं मिलेगा आपको। तो आप शीघ्र ही जाइए और अपनी बेटी का बलराम जी के साथ विवाह कराइए। तो ब्रह्मा जी के कहने पर काकदुमी ने अपने पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से कराया। उसके बाद भगवान कृष्ण का भी विवाह हुआ। रुक्मिणी देवी ने नारद मुनि से एक बार सुना था भगवान कृष्ण के विषय में। सुनते ही उन्हें भगवान कृष्ण से प्रेम हुआ। उन्होंने ठान लिया कि कृष्ण के अलावा मैं और किसी को अपने पति नहीं मान सकती हूँ। लेकिन रुक्मी के जो बड़े भाई थे, रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी, वे चाहते थे कि शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह किया जाए। लेकिन रुक्मिणी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ से पत्र भिजवाया कि मैं आप ही को अपना पति चुनी हूँ और आप शीघ्र ही आके मेरा अपहरण करें, मेरे को बचाएं, इससे पहले कि कोई और मेरे शरीर को हाथ लगा सके। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी को अपहरण करने गए और उस स्वयंवर में अनेक राजाएं आए थे, शिशुपाल भी आया था। उन सभी के आंखों के सामने बिना कोई झिझक के, बिना कोई डर के भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को उठाया, अपने रथ में बैठाया और वहाँ से भाग चले। बहुत सारे राजाओं ने सामना किया, भगवान कृष्ण का रोकने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने सभी राजाओं को हराया और रुक्मिणी को लेके निकलने लगे। उनके बड़े भाई को बड़ा अपमान हुआ रुक्मी को, और उन्होंने ठान लिया कि या तो मैं अपनी बहन रुक्मिणी को वापस लेके आऊँगा, नहीं तो मैं वापस इस नगर में नहीं आऊँगा, मैं इस नगर को छोड़ दूँगा, त्याग दूँगा। तो रास्ते में उन्होंने कृष्ण को ललकारा, रुको, तुम कायर हो, मेरे बहन को लेकर के भाग रहे हो, पहले मेरा सामना करो, मेरे लाश के ऊपर से जाते हुए तुम मेरे बहन को ले जा सकते हो, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार कृष्ण और रुक्मी के बीच में युद्ध हुआ और बड़े आसानी से कृष्ण ने रुक्मी को आसानी से हरा दिया और बंदी बना लिया। इसके बाद क्योंकि वे संबंधी हैं, संबंध में साले जैसे हैं, तो कृष्ण को उचित नहीं लगा उनको मारना, लेकिन उनके केश काट दिए, जगह जगह से रुक्मी के बालों को, मूंछ को, दाढ़ी को और बालों को काट दिया। तो ये एक क्षत्रिय के लिए मृत्यु के समान ही है। ये बहुत ही अपमान, मतलब एक क्षत्रिय जिसके बाल चारों तरफ से कटे हुए हैं, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसका मतलब मुझे हराया गया, मुझे लज्जित किया गया और मुझे मुक्त कर दिया गया। तो रुक्मी को बड़ा कष्ट हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था। तो जब बलराम जी आप पहुँचे वहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि रुक्मिणी भी बहुत दुखी हैं और स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। तो रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए बलराम जी ने कृष्ण को डांटा, क्योंकि वे बड़े भाई हैं तो उनका अधिकार है। उन्होंने बोला, कृष्ण ये तुम्हारे संबंधी हैं और इस प्रकार से तुम्हें बर्ताव नहीं करना चाहिए था, विवाह के बाद तुम्हारे साले हैं, ये इस प्रकार से नहीं कर सकते हो तुम। लेकिन रुक्मिणी को भी समझाया कि देखो कृष्ण की कोई गलती नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के जीवन में तो इस प्रकार से होता ही है, युद्ध में कोई जीतता है और कोई हारता है। तो इसलिए तुम शोक मत करो, जो कृष्ण ने किया वो उचित ही था। और इस प्रकार दोनों रुक्मिणी को और कृष्ण को प्रसन्न कर पाए बलराम जी। इसके बाद कृष्ण, बलराम और रुक्मिणी वापस द्वारका नगरी लौटे और बड़े धूमधाम से रुक्मिणी का भगवान कृष्ण के साथ विवाह संपन्न हो गया। कुछ समय के बाद हस्तिनापुर से बहुत बुरी खबर आई कि पांचों पांडव और उनकी माँ कुंती एक लाक्षागृह में जल के मर चुके हैं। तो इस बात को सुन के कृष्ण को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि कुंती महारानी कृष्ण के पिताजी के बहन हैं, यानी बुआ हैं, और उनका बहुत प्रेम था अर्जुन से, युधिष्ठिर से, भीम से, नकुल सहदेव से, भाइयों के समान ही थे। तो कृष्ण और बलराम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हस्तिनापुर, और उस बीच में पीछे से एक बहुत दूसरी बुरी घटना घटी कि कृष्ण की एक और पत्नी थी सत्यभामा, उनके पिता का हत्या हुआ। हत्यारा था शतधन्वा। शतधन्वा एक बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था और वह चाहता था कि वह सत्यभामा से विवाह करे। और शत्रुजित, जो सत्यभामा के पिताजी थे, उन्होंने वचन भी दिया था कि मैं अपनी पुत्री तुम्ही को दूंगा। लेकिन घटनाओं से, यानी कृष्ण को शत्रुजित ने कुछ अपमान किया था और कृष्ण ने शत्रुजित को ये दिखाया कि तुम झूठ बोले हो, श्यामंतक मणि मैंने नहीं चुराई। और इस घटना के बाद शत्रुजित को बड़ा शर्म आई और शत्रुजित ने
उस अपराध से बचने के लिए, अपराध से मुक्त होने के लिए दोनों अपनी बेटी सत्यभामा और श्यामंतक मणि दोनों भगवान कृष्ण को सौंप दिए। तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को स्वीकार किया पत्नी रूप में और सत्यजीत को वो वापस मणि दे दिया। तो ये सत्यधन्वा बहुत ही ईर्ष्यालु था। तो एक तो सत्यभामा से विवाह नहीं कर पाया और दूसरा सत्यजीत के पास ये मणि थी, श्यामंतक मणि, जिससे बहुत सारा सोना उत्पन्न होता था। भगवान सूर्यदेव ने ये स्वयं दिया था। तो ये इन दोनों कारणों से सत्यधन्वा ने सत्यजीत को मारने का आयोजन किया। और जब कृष्ण और बलराम नगर में नहीं थे, उस समय सही मौका देख करके सत्यधन्वा ने सत्यजीत को रात के समय, सोते समय मार दिया, बड़ी बुरी तरीके से हत्या किया। तो इस बात पर सत्यभामा को बहुत दुख हुआ। सत्यभामा बहुत रोई और वे अपने पिता के शरीर को तेल के टंकी में रखी ताकि वे सुरक्षित रहें। जब भगवान कृष्ण वापस आके देखें कि किस प्रकार से हत्या किया गया मेरे पिताजी का, तो उन्हें क्रोध आए और वे सत्यधन्वा को न्याय के घाट उतार सकें। तो जब ये खबर मिली कृष्ण बलराम को, तुरंत हस्तिनापुर से वापस आए द्वारका, और ये सब दृश्य देख करके भगवान कृष्ण भी रोने लगे और सत्यधन्वा को मारने को निश्चय कर लिया। जब सत्यधन्वा को पता चला कि कृष्ण बलराम वापस आ रहे हैं, तो वे बहुत घबरा गए और वे श्यामंतक मणि अक्रूर जी को पकड़ा दिए और एक घोड़ा लेकर के उस नगरी से, द्वारका नगरी से पलायन किए, भाग गए वहाँ से। वे बहुत तेज़ी से अपने घोड़े को दौड़ाते हुए मिथिला राज के पास पहुँचे, जहाँ पर उनका घोड़ा दम तोड़ के गिर गया। तो सत्यधन्वा अपने प्राणों की रक्षा के लिए पैदल ही भागने लगा और इस बीच में भगवान कृष्ण और बलराम भी अपने रथों पर जस्ट उनके पीछे पीछे पहुँच गए थे। तो जब सत्यधन्वा पैदल भागने लगा तो भगवान कृष्ण भी रणनीति के अनुसार पैदल भागने लगे सत्यधन्वा के पीछे और उनको पीछे से बुलाते रहे, रुक जा कायर, तुमने निशस्त्र रात के समय मेरे पिता का वध किया, सत्यभामा के पिता का वध किया तुमने और तुम अभी भाग रहे हो, रुको, तुम मेरा सामना करो, अभी तुमको यमराज के पास पहुंचाता हूं। तो सत्यधन्वा फिर भी भाग रहे हैं डर के कारण। तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सत्यधन्वा का गला काट दिया और उनको न्याय पहुंचा दिया। इस घटना के बाद भगवान कृष्ण वापस द्वारका नगरी लौट जाते हैं, लेकिन बलराम जी वहीं मिथिला राज्य में कुछ सालों के लिए ठहर जाते हैं। कारण ये था कि मिथिला के राजा महाराज जनक बलराम जी के बहुत प्रिय मित्र थे। तो इस मौके का लाभ उठा करके बलराम जी महाराज जनक के पास कुछ समय बिताना चाहते थे। तो कुछ साल बलराम जी ने बड़े सुखपूर्वक, प्रेमपूर्वक मिथिला के राजा महाराज जनक के साथ समय बिताया। जब दुर्योधन को पता चला कि पास में ही बलराम जी आए हैं मिथिला राज्य में, ये बहुत अच्छा मौका है, तो बलराम जी बहुत ही विनम्र भाव से आए और बलराम जी के शिष्य बने। वहाँ पर उन्होंने गदा युद्ध सीखने का प्रस्तावना किया और बलराम जी ने बहुत प्रसन्नता से, खुशी से दुर्योधन को अपना शिष्य रूप में स्वीकार किया और उनको गदा युद्ध में कौशल बहुत ही निपुण बनाया। कुछ समय बाद द्रौपदी का स्वयंवर रचाया जाता है, जो कि महाराज द्रुपद की पुत्री हैं। तो स्वयंवर में दूर दूर से बड़े अनेक राजाएं आके पहुँचे हैं और कृष्ण और बलराम भी उस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए गए। तो उस समय सभी राजाओं ने प्रयास किया धनुष उठा करके मछली के आँख को भेदने का, लेकिन केवल एक ही, सभी राजाओं ने जब हार गए तो एक ब्राह्मण उठ करके आए और वे वास्तव में अर्जुन ही थे, जो कि पांचों पांडव अभी भी जिंदा थे, लेकिन वो भेष बदल के ब्राह्मण वेश में घूम रहे थे। तो अर्जुन ने उस कार्य को कर पाए और द्रौपदी का हाथ जीत लिया। तो सभी राजाओं को पता लगा कि वे वास्तव में ये 5 पांडव ही हैं, ये वो ब्राह्मण रूप में वेश धारण करके आए। तो भगवान कृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण गए और पांडवों से मिले और माता कुंती से भी मिले और इस प्रकार से दोबारा मिलन हुआ सभी का। भगवान कृष्ण के इस समय काफ़ी विवाह हो चुके थे। 8 मुख्य रानियां थीं और उसके अलावा 16,100 रानियां जो कि भौमासुर के द्वारा अपहरित की गई थी। तो भौमासुर के वध के बाद ये सभी रानियां भगवान कृष्ण से विवाह किए और द्वारका नगरी में रहने आए।
इस समय तक भगवान कृष्ण ने अपने हर पत्नी से 10 संतान उत्पन्न किए। भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, तो ये भगवान के लिए संभव है 16,108 रानियों को प्रसन्न रखना और इस प्रकार से हर रानी से 10-10 संतान उत्पन्न करना। भगवान कृष्ण जब द्वारका नगरी में रहते थे तो जितनी रानियां थीं उतने ही रूप धारण किए, यानी 16,108 कृष्ण एक साथ इन सभी महलों में रह रहे थे और अपने गृहस्थी जीवन के कार्यों को संचालित कर रहे थे। रुक्मी की पुत्री का नाम था रुक्मवती। तो रुक्मवती का प्रद्युम्न के साथ विवाह हुआ और उनके संतान हुए जिनका नाम था प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न भी अपने फिर से प्रद्युम्न ने रुक्मी के पौत्री रोचना के साथ विवाह किया, यानी कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने रुक्मी के पौत्री रोचना के साथ विवाह हुआ। तो इस अवसर पर रुक्मी ने कृष्ण, बलराम और सभी द्वारका वासियों को अपने नगर में बुलाया और वहाँ पर ये विवाह संस्कार होने वाला था। रुक्मी का एक मित्र था जो कलिंग के राजा थे। उन्होंने रुक्मी को एक सुझाव दिया कि जीवन भर तुम ईर्ष्या और क्रोध के कारण जलते रहते हो कृष्ण बलराम से, लेकिन तुम कुछ कर भी नहीं पाए। और अभी देखो तुम्हारे तो पुत्रियों का भी विवाह हो रहा है उनके पुत्रों से, अभी तुम फिर से इनके नीचे आ रहे हो। तो एक मौका, एक योजना बताता हूँ जिससे कि तुम अपना बदला उतार सको। बलराम जी हैं, वे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं, तो हम लोग उनको शतरंज में बाजी लड़ने को आमंत्रित करेंगे और उनको हराएंगे, और जैसे जब हराएंगे तब हम उनकी निंदा करेंगे, उनको पिन चुबाएंगे और इस प्रकार से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। तो रुक्मी को ये आयोजन बहुत अच्छा लगा। उन्होंने प्रेम पूर्वक बलराम जी को शतरंज के बाजी के लिए बुला लिया कि आओ एक शतरंज का बाजी हो जाए। तो बलराम जी ने बोला हाँ हो जाए, चलो 100 सोने के सिक्के दांव पे लगाता हूँ। और रुक्मी ने भी 100 सोने के सिक्के दांव पे लगाए और शतरंज की बाजी खेले, लेकिन बलराम जी पहली बाजी हार गए। तो इस मौके पर फिर से रुक्मी और कलिंग राज ने बुराई करने लगे कि अरे तुम तो ग्वाले हो, गाय चराना तुम्हारा स्वभाव है, तुम कहाँ क्षत्रियों के बीच में आके युद्ध कर या ये सब शतरंज खेलना तो हमें पता है। बलराम जी सहन किए। फिर दूसरा बाजी हुआ 1000 सोने के सिक्कों का। इस बाजी में भी बलराम जी हार जाते हैं। फिर से रुक्मी और कलिंग राज मजाक उड़ाते हैं। बलराम जी फिर भी सहन करते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा बाजी लगाओ। 10,000 सोने के सिक्के बाजी लगाए और इस शतरंज के बाजी में बलराम जी जीते। लेकिन रुक्मी ने और कलिंग राज ने छल कपट से ये दिखाया कि नहीं, बलराम हार चुके हैं और हम लोग जीते हैं। तो बलराम जी को और क्रोध आने लग गया कि पहले तो ये चिढ़ा रहे हैं मेरे को, अभी तो झूठ भी बोलने लग गए हैं। फिर भी सहन करते हुए कि ये शादी का आयोजन है, इसमें कोई बुरा भावना ना हो जाए, तो 10 करोड़ सोने के सिक्के दांव पे लगाएंगे। और रुक्मी भी स्वीकार किया, 10 करोड़ सोने के सिक्के दांव पे लगाए और फिर से शतरंज की बाजी खेला। इसमें भी बलराम जी विजयी हुए, लेकिन पिछले तरह रुक्मी और उनके दोस्त कलिंग राज ने इसको उल्टा साबित करने का प्रयास किया कि बलराम हार चुके हैं वास्तव में, और ये हमारे नियमों के हिसाब से हम लोग जीते हैं, और ये तुम्हारे नियम जो हैं वो गलत हैं, वो इस तरीके से नहीं है, वो इस प्रकार से दिखाने लगे। तो बलराम जी का क्रोध जो है सीमा पार करने लगा, उनकी आंखें लाल होने लगी, उनके हाथ कांपने लगा गुस्से से। और इस बीच में आकाशवाणी भी हुई। देवताएं जो दर्शन कर रहे थे उन्होंने भी बताया कि नहीं, बलराम जी ही जीते हैं और ये दोनों छल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रुक्मी और उनके मित्र कलिंग राज दोनों अड़ गए कि नहीं, हम ही जीते हैं। और जब बलराम जी को क्रोध बढ़ता गया, जब सीमा पार हो गया, तो बलराम जी को पता नहीं चला, उनका हाथ गदा के पास गया और गदा को जोर से उन्होंने रुक्मी के सिर पे दे मारा। उसी समय वहीं के वहीं रुक्मी मृत्यु के घाट पहुंच गए। और जब ये सब देखने के बाद कलिंग राज को लगा कि अगली बारी मेरी होगी, इसलिए पहले ही निकल लो।
और जैसे ही वहाँ से फिसल के निकलने वाले थे, बलराम जी ने उनको भी पकड़ा कि तुम बड़े दांत दिखा रहे थे हंस हंस के, मैं तुम्हारे दांत तोड़ूंगा, और अपने गदा से कलिंगराज के दांत भी तोड़ दिए। उसके बाद पास में जितने और भी राजाएं बैठ के हंस रहे थे, उन सबको भी पकड़ के बहुत धोया, उनको बहुत मारा। और इस प्रकार से क्षत्रियों के विवाह में कभी कभी ऐसे घटनाएं हो जाती हैं। रुक्मिणी बहुत ही दुखी हुई ये सब देख करके कि उनके इतने अच्छे अवसर पर उनके प्रिय भाई जो रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए अपने पुत्री और पौत्री को विवाह में दे रहे थे उनके पुत्रों के साथ, तो उनका हत्या हो गया। लेकिन फिर भी वे सहन की, और भगवान कृष्ण ने भी बहुत चतुरता से अपना रक्षा देखा। ना तो उन्होंने रुक्मिणी का भाग लिया, ना उन्होंने बलराम जी का भाग लिया, मतलब बलराम जी का साइड नहीं लिया और रुक्मिणी का भी साइड नहीं लिया, क्योंकि किसी एक की तरफ बोलने से दूसरा नाराज हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण मौन रहे, कुछ नहीं बोले इस विषय में, और विवाह घटना के बाद सभी लोग वापस द्वारका नगरी लौट गए। एक और असुर थे जिनका नाम था बाणासुर। वे शिव जी के बहुत महान भक्त थे, और उनकी एक बहुत सुंदर जवान पुत्री थी जिनका नाम था उषा। एक दिन उषा अपने सहेलियों के साथ महल में सो रही थी, और उनके सपने में बहुत एक सुंदर बालक, एक सुंदर लड़का, जवान लड़का उनके साथ आलिंगन कर रहे थे, उनको चूम रहे थे। और जैसे ही ये दृश्य हुआ तो अचानक से उनकी आंखें खुल गई और वो सपन खत्म हो गया। तो वे जोर से रोने लगी, नहीं प्रिय, मेरे को छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे को इतना प्रेम से आलिंगन कर रहे थे। तो उन्होंने जोर से बोल दिया ऐसे, तो सहेलियां समझ गई कि कुछ तो सपने में देख रही थी, तो चिढ़ाने लगी, बताओ क्या क्या हुआ, कौन था वो जो तुम्हारे दिल को चुरा लिया, बताओ। तो वे बहुत शर्मिंदा होके हंसने लगी उषा। उनकी एक सहेली थी जिनका नाम था चित्रलेखा। वो बोली, मेरे पास यौगिक सिद्धियां हैं, तुम मेरे को बताओ, मैं एक एक करके चित्र बनाऊंगी, जितने महान राजाएं हैं, शक्तिशाली सुंदर राजाएं, उन सभी का चित्र बनाऊंगी, और जो चित्र तुम पहचान जाओगे मैं उसको कहीं पे भी हो मैं उसको लेकर के तुम्हारे लिए लेके आऊँगी। तो एक एक करके वे सभी राजाओं का चित्र बनाती गई, और उषा जो है मना करती गई, नहीं ये नहीं थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे। जब उन्होंने कृष्ण का चित्र देखा थोड़ी सी शर्माई, क्योंकि कृष्ण और अनिरुद्ध एक जैसे ही दिखते हैं, भगवान कृष्ण के पुत्र जो हैं कृष्ण जैसे ही दिखेंगे। प्रद्युम्न का चित्र देखा तो थोड़ी और शर्माने लग गई, लेकिन अंत में जब अनिरुद्ध का चित्र देखी, यानी कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध। तो जब अनिरुद्ध का चित्र देखा, चित्रलेखा ने जब बनाया, तो उसको देख के जोर से हंसने लगी और अपने चेहरा ढक दी शर्म के कारण। तो चित्रलेखा समझ गई कि ये अनिरुद्ध था जो तुम्हारे सपने में आके तुम्हारा हृदय चोरी कर लिया। तो रातों रात वे जाके द्वारका पहुंची, और पलंग को उठा करके अनिरुद्ध को वापस उषा के पास लेके आई। गुवाहाटी में था उषा का राज्य, यानी बाणासुर का राज्य गुवाहाटी में था। तो द्वारका से लेकर गुवाहाटी तक उड़ते हुए अनिरुद्ध को लेके आई और उषा को दे दिया बिना किसी के जानकारी से। तो उषा अनिरुद्ध को देख के बहुत प्रसन्न हुई, फूले ना समा पाई, और वे तुरंत अनिरुद्ध को सेवा करने लगी, उनको माला पहनाई, उनको चरण दबाने लगी, उनके पान खिलाने लगी, और इस प्रकार से दोनों का आपस में प्रेम बढ़ता गया। तो जो राजा के सैनिक थे, जो नगर के जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने देखा कि उषा बहुत ही खुश नज़र आ रही है, और उनके शरीर के कुछ शारीरिक लक्षण हैं जिससे पता चल रहा है कि वे किसी जवान लड़के के साथ संग कर रही हैं। तो उन्होंने तुरंत बाणासुर को बता दिया कि किसी प्रकार से एक युवक जवान लड़का उषा के साथ संग कर रहा है, हमें मालूम नहीं है कैसे अंदर गया, लेकिन आप जाके देखिए। तो बाणासुर बहुत क्रोधित हुए, मेरे अविवाहित पुत्री के साथ कौन ये हिम्मत कर सकता है कि वे संग करे। तो जब देखा तो बहुत सुंदर थे, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, उषा और अनिरुद्ध। तो पहले तो बाणासुर को बड़ा अच्छा लगा कि इतना सुंदर प्यारा लड़का है, ये उषा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से गुस्सा भी आया कि ये मेरे बेटी के साथ इस प्रकार से कर रहा है। तो अपने सैनिकों को बोला, पकड़ो इनको, गिरफ्तार करो। तो युद्ध हुआ और बलपूर्वक अनिरुद्ध को बंदी बनाया गया। अनिरुद्ध ने बहुत ही शूरवीरता से युद्ध किया, लेकिन
बाणासुर ने एक अस्त्र छोड़ा, नागपाश, जिसको वो रोक नहीं पाए और नागपाश में बंध गए। तो जब 4 महीने बीत गए और अभी भी अनिरुद्ध का पता नहीं लगा कि कहाँ जा चुका है, कहाँ खो गया, तब कृष्ण और बलराम जो है अनिरुद्ध को खोजने निकले। उनको पता चला कि बाणासुर ने बंदी बना लिया है अनिरुद्ध को। तो सभी सेना लेकर के कृष्ण और बलराम युद्ध करने पहुंच गए और बाणासुर को बोले या तो वापस करो या तो अपना मृत्यु को सामना करो। तो बाणासुर ने भी युद्ध किया। बाणासुर शिव जी के महान भक्त थे, इसलिए उन्होंने शिव जी से प्रार्थना किया कि आप मेरे नगरी का सुरक्षा कीजिए। तो शिव जी स्वाभाविक है अपने भक्त की तरफ जाएंगे, तो शिव जी भी बाणासुर के पक्ष ले लिए। कृष्ण और बलराम एक पक्ष में हैं नारायणी सेना यादवों के साथ, और एक पक्ष में बाणासुर और शिव जी के साथ गणेश जी और उनके पुत्र कार्तिकेय और जितने भूत प्रेत राक्षस हैं वो सब भी बाणासुर की तरफ से युद्ध करने तैयार हैं। तो बहुत घमासान युद्ध हुआ, सभी देवताओं ने भी दर्शन किया और इस युद्ध में शिव जी ने भगवान कृष्ण से युद्ध किया। ये बहुत ही अनोखी लीला है। शिव जी ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र शिव ज्वर छोड़ा, जो कि बहुत गर्मी पैदा करता है। तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने अपने नारायणी अस्त्र को छोड़ा, नारायण अस्त्र को, जो कि सर्दी पैदा करता है, बहुत ठंड करता है। तो दोनों का घमासान युद्ध हुआ, दोनों अस्त्रों का आमना सामना हुआ, लेकिन धीरे धीरे शिव ज्वर कमज़ोर पड़ने लगा और नारायण ज्वर भारी हो गया, जीतने लगा। शिव ज्वर को जब पता चला कि मैं तो हारने वाला हूँ और शिव जी भी मेरे को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए भगवान कृष्ण के शरण में जाके प्रार्थना करने लगे कि मेरे को रक्षा कीजिए, मेरे को बख्श दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने नारायण ज्वर को वापस बुला लिया और शिव ज्वर को मुक्त कर दिया। इसके बाद शिव जी भी आए, भगवान को प्रार्थना किए कि आप परम परमेश्वर हो और मैं इसके पक्ष से लड़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरे भक्त हैं, इन्होंने मेरे को प्रसन्न किया है, मेरे वचन को जीत लिया है, मैंने वचन दिया कि मैं तुम्हारा रक्षा करूँगा, लेकिन अब हम लोग हार चुके हैं, कृपया आप इसको मारिए मत, मेरे बहुत प्रिय है, आप इसको मृत्यु दंड मत दीजिए। तो भगवान कृष्ण बोले मैं जानता हूँ और वैसे भी मैं बाणासुर को नहीं मार सकता हूँ क्योंकि ये प्रहलाद महाराज के वंशज है। प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण नरसिंह देव के महान भक्त हैं, उनकी रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया भगवान ने। तो भगवान ने बोला कि तुम्हारे वंश के 14 पीढ़ी पीछे के और 14 पीढ़ी आगे के, 21 पीढ़ी पीछे 21 पीढ़ी आगे, इन सबका उद्धार हो गया है। तो इस कथन के अनुसार भगवान कृष्ण प्रहलाद के वंशज को नहीं मार सकते हैं। तो प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, विरोचन का पुत्र था बलि महाराज का पुत्र हुआ ये बाणासुर। तो भगवान कृष्ण ने बाणासुर के अहंकार को कम करने के लिए सुदर्शन चक्र से उनके अधिक हाथों को काट दिए। बाणासुर ने 1000 हाथ प्राप्त किए थे वरदान रूप में शिव जी से, और इस कारण से बहुत अहंकार करते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनके बहुत सारे हाथ, केवल 4 हाथ छोड़ करके बाकी सारे हाथों को काट दिए, और उसके बाद बाणासुर अपने प्राणों का दान प्राप्त करने के बाद प्रसन्न हुए और अपनी बेटी उषा और दोनों अनिरुद्ध को भगवान कृष्ण को सौंप दिया, कृष्ण बलराम जी को सौंप दिया। इसके बाद कृष्ण बलराम उषा और अनिरुद्ध को लेकर के वापस द्वारका नगरी लौट गए। अब आगे की घटनाएं सुनने के लिए आप दोबारा देखिए हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।